Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि ना जो दो चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका आंसर गलत है। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो एस है ना वो अपने को स्ट्रिंग फॉर्म में गिवन है, तो जब भी आप इस पे इटरेट करोगे ना और इससे एक्सेस करने की कोशिश करोगे जीरोथ इंडेक्स, तो ये पूरा डॉग नहीं आएगा। जीरोथ इंडेक्स पे आएगा सिर्फ और सिर्फ डी। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा ओ, फर्स्ट इंडेक्स पे कैट नहीं आएगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना और उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। अच्छा, दूसरी बात और इम्पोर्टेंट बात क्या कि जैसे मान लो इसको करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर लो पहले, उसके बाद में इसका एक काउंट अपना स्टोर करवा लो कि यहाँ पे जीरो इंडेक्स है, यहाँ पे वन वन वाले सेम है, यहाँ पे जीरो वाला सेम है, अनऑर्डर्ड मैप की वजह से हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी कर सकते हो और देन दोनों को आपस में चेक भी करवा सकते हो। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे क्या हो सकता है कि आप एक ही फोर लूप में इसको करो, और आज का अपना टास्क वही है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बस यहाँ पे इसको वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी बन जाएगा। लेकिन अपना टास्क क्या है, अपना टास्क इतना सा है कि अपन एक ही बार फोर लूप चलाएंगे और उसी में नंबर ऑफ ऑपरेशन इतने कर लेंगे कि अपना आंसर बड़े आराम से हो जाए। चलो ठीक है, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझो, यहाँ पे क्या गिवन था अपने को क्वेश्चन में कि ए बी बी ए गिवन है। ठीक है, एक पैटर्न गिवन है ए बी बी और ए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो लास्ट लेटर है और जो फर्स्ट लेटर है वो सिमिलर है। मतलब इसको कैपिटल पे आप गौर मत करना। हाँ, इसको अपन दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि इसका जो फर्स्ट लेटर और जो लास्ट लेटर है ना वो सेम है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सेकंड और थर्ड भी सेम है। ठीक है, बी भी है ना, सेम है। तो इसमें ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें भी ये जो फर्स्ट वर्ड है और जो लास्ट वर्ड है वो सेम होना चाहिए, और जो सेकंड वर्ड है और थर्ड वर्ड है वो सेम होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे बी सेम है तो यहाँ पे कैट कैट सेम ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए मतलब ये दोनों सेम है फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ पे डॉग और डॉग सेम ही होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार और भी एग्जांपल्स में। अच्छा, इसमें ये सेम आ रहा था तो अपना आंसर आया ट्रू। ठीक है, दूसरे में देखो कि ए मतलब फर्स्ट और लास्ट सेम होना चाहिए और सेकंड और थर्ड सेम होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट सेम नहीं था, नहीं, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। वही आ रहा है, बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सारों में ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे क्या होने चाहिए, सिमिलर। क्या सारे सिमिलर है, बोला नहीं, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। क्या वही आ रहा है, बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन अच्छे से समझ चुके हैं, बोला हाँ, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। अब अपन इसके अप्रोच के ऊपर बढ़ते हैं। देखो सबसे पहली बात तो क्या होगी कि ये जो अपने पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। हाँ, अपने को एक ही फॉर लूप में क्या करना पड़ेगा, इसको वर्ड्स में भी तोड़ना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, नॉर्मली सबसे पहले तो एक फोर का लूप चला लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना इसमें। नहीं, अपन ने क्या किया, फोर का लूप चला लिया नॉर्मली। ठीक है, अच्छा, किसके ऊपर चलाएंगे, क्या साइज होगी इस फोर के लूप की, बोला अपने को फोर का लूप तो चलाना तो 4 बार ही पड़ेगा। रीजन क्या है, बोला रीजन सिंपल सा है कि 4 बार ही है, पैटर्न की साइज तो 4 ही है ना। हाँ, साइज की तो पता नहीं अपनी कितनी बड़ी होगी, और अगर ये जो एक वर्ड है वही अपने 10 लेटर्स का हो जाए तो पता नहीं कितनी बड़ी साइज हो जाएगी। जो ऐसे थोड़ी ना चलाएंगे। बोला बिल्कुल ठीक बात है, छोड़ दो इसको। बोला ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 4 बार चलाया। ठीक है, 4 बार चला लिया। अब सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को अपने को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे वर्ड एंड हो रहा है। तो एंड कैसे पता चलेगा, बोला यहाँ पे क्या होगा, स्पेस। हाँ कि ना, बोला हाँ, तो जहाँ पे भी स्पेस आ जाएगा वहां पे अपन समझ जाएंगे कि वर्ड एंड हो गया। बोला ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, हाँ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो स्टार्टिंग में अपना पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, बोला जीरो, तो अपन जीरो से फर्स्ट स्पेस को ढूंढना चालू करेंगे। तो बोला ठीक है, फर्स्ट स्पेस अपने को इस इंडेक्स पे मिल गया। कौन सा इंडेक्स पे मिला, बोला थर्ड इंडेक्स पे मिल गया। कोई दिक्कत, बोला नहीं। ठीक है, तो अब अपने को पता चल गया कि अपना जो फर्स्ट स्पेस है वो थर्ड इंडेक्स पे है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपन जीरो जो है वो अपना फर्स्ट इंडेक्स है, तो अपना जो जीरो है उससे थर्ड से जस्ट पहले वाला मतलब टू तक का अपना कोई एक वर्ड है। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो अपन क्या बनाएंगे, अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, और स्ट्रिंग में क्या दे देंगे, डॉग। कोई दिक्कत, बोला नहीं। नहीं, इतना अपन कर सकते हैं। तो अब अपने पास क्या आ चुका है, वर्ड आ चुका है। सही बात है, बोला हाँ सही बात है। ठीक है, अब क्या है, अब अभी अपने पास डॉग आ चुका है, मतलब एक वर्ड आ चुका है, और साथ ही साथ में अपने पास पैटर्न भी है। ठीक है, लेकिन अभी तक अपन ने इनको मैच नहीं कराया है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे मैच करवाने के लिए, मतलब सिंपल सिंपल सी बात है, मैच कराने के लिए अपन हमेशा नॉर्मली एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या, अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, तो बनाओ अनऑर्डर्ड मैप।
बना दिया था अनऑर्डर्ड मैप। अच्छा, अब इसमें मेंटेन करके कैसे चलेंगे? बोला सिंपल सिंपल सी बात है, हम तो कुछ दिमाग नहीं लगा रहे। दो स्ट्रिंग्स हैं, मतलब कि दो है जिनको अपने को मेंटेन करना है, तो अपन ने तो दो अनऑर्डर्ड मैप बना दिए। ठीक है, एक में तो अपन क्या स्टोर करवाएंगे? डॉग है। हाँ, तो पहले पूछ लिया, बोला डॉग पहले से स्टोर तो नहीं था? बोला नहीं था। नहीं है। हाँ, तो एक काम करो, डॉग के साथ में क्या स्टोर करवा दो? जो भी यहाँ पे लेटर चल रहा है। तो बोला ए चल रहा था, बोला ठीक है, डॉग के साथ में ए करवा दिया अपन ने स्टोर। अच्छा, यहाँ पे क्या कराओगे? बोला ए चल रहा था ना लेटर, ठीक है, तो ए क्या पहले से कोई डिजिट या फिर कोई वर्ड को स्टोर करवा पा रहा था? बोला नहीं। तो अब ए के साथ में डॉग को स्टोर करवा दो। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट इटरेशन हो गई, कोई दिक्कत? बोला नहीं। उसके बाद में जब सेकंड इटरेशन होगी तो यहाँ पे लेटर क्या हो गया? बोला बी। ठीक है, कोई दिक्कत? बोला नहीं। अच्छा, यहाँ पे अपन सिमिलरली वर्ड को ढूंढ लेंगे, तो वर्ड क्या निकलेगा? कैट, है ना? तो अपने पास क्या है? लेटर आ चुका है बी और वर्ड आ चुका है कैट। तो सबसे पहले अपन वर्ड वाले इस अनऑर्डर्ड मैप में जाएंगे, इसमें बोलेंगे क्या कैट पहले से है? बोला नहीं। नहीं है। हाँ, तो कैट को अपन स्टोर करवाएंगे किसके साथ में? बोला इस लेटर के साथ में। लेटर क्या है? बोला बी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बताओ कि ये जो लेटर वाला जो ये अनऑर्डर्ड मैप है, क्या इसमें बी पहले से था? बोला नहीं था। तो बी के साथ में क्या स्टोर होगा? बोला कैट। अच्छा जी, हो गया। ठीक है। अच्छा, अब अपना जो नेक्स्ट लेटर है वो क्या है? बोला बी दोबारा। ठीक है, तो बी आ गया दोबारा। हाँ, सिमिलरली यहाँ पे वर्ड क्या है? बोला वर्ड आ गया कैट। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आ चुका है कैट, तो सबसे पहले अपन किसमें जाएंगे? वर्ड वाले एरे में। ठीक है, तो वर्ड वाले एरे में, वर्ड वाले अनऑर्डर्ड मैप में अपन गए। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड मैप में जाके अपन ने देखा क्या कैट पहले से था? बोला हाँ। ठीक है, तो अब अपन इसमें कुछ स्टोर नहीं करवाएंगे। ठीक है, क्या बी पहले से था? बोला हाँ, तो अब अपन इसमें कुछ स्टोर नहीं करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या चेक करेंगे कि क्या क्या अपना जो अभी बी आया है, ठीक है, उसके अंदर कैट है, और जो अपना कैट आया है उसके अंदर बी है। नहीं समझे? देखो, ये तो पहले से स्टोर था। हाँ, ये अपने पास अभी भी वैल्यू आई है, तो अगर इसमें नहीं थी तो अपन ने इसमें डाल दी। ठीक है, अगर इसमें थी या फिर नहीं थी, जो भी था, अपन बाद में क्या चेक कर लेंगे? इस वाली लाइन मतलब एक बार पुश करवाने के बाद में अपन क्या चेक करेंगे हर बार कि क्या बी के साथ में कैट ही तो है ना, और कुछ तो नहीं है ना? जैसे इस बार अपन ने स्किप किया, तो हो सकता था ना यहाँ पे कैट के साथ, कैट के अलावा कुछ और प्रेजेंट होता, तो अपन यहाँ पे यहाँ कर लेते चेक। सिमिलरली ए के लिए भी अपन ऐसे ही चेक कर लेंगे कि ए के साथ क्या आएगा? डॉग। क्या डॉग के साथ ए ही प्रेजेंट था? बोला हाँ, डॉग के साथ ए ही प्रेजेंट था। और एक के साथ डॉगी प्रेजेंट है? बोला बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर इसमें प्रेजेंट नहीं हुआ तो अपन इसमें पुश करवा देंगे, और अगर प्रेजेंट है तो अपन चेक कर लेंगे कि क्या जो अपन पुश करवाना चाह रहे थे वही मैच में पुश्ड है, वही मैच में प्रेजेंट है, और अगर ऐसा नहीं तो किस मैच में प्रेजेंट है। अच्छा, इसमें अनऑर्डर्ड मैप ही क्यों लिया? सिंपल सिंपल सा रीजन है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है? एक्सेसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कि सर्चिंग करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है? बिग ऑफ 1। ठीक है, तो अपनी सर्चिंग क्या हो जाती है? फास्ट। बहुत ही बढ़िया। भैया इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं? बोला जरूर करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ अपना? अपन अंदर आए, ठीक है, आते ही अपन ने दो अनऑर्डर्ड मैप बना दिए। हाँ, एक में तो की क्या बनाई? कैरेक्टर, और एक में की क्या बनाई? स्ट्रिंग। क्यों भैया? बिल्कुल सीधी सी बात है कि इसमें तो अपना जो डॉग है, मतलब ये जो वर्ड्स थे, इनको अपन ले रहे थे एज ए की, और इसमें किसको ले रहे थे? कैरेक्टर्स को। ठीक है, दो बना दिया। अच्छा, ये दो पॉइंटर क्या बनाए, इसको आगे देखते हैं। सिर्फ इनिशियलाइजेशन से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये फोर के लूप में है। फोर के लूप में अपन ने क्या किया? पैटर्न की साइज तक चलाया। पैटर्न की साइज तक ही चला रहे थे अपन। हाँ। अच्छा, ये फोर के लूप जहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, इसके बाद में तो अपन ने क्या किया? सिर्फ रिटर्न टू। ठीक है, तो इसके अंदर ही हो रहा है सारा काम। हाँ, तो अपन ने कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ली? बिग ऑफ एन। ठीक है, उसके बाद में अपन इसके अंदर आए। ठीक है, अंदर आते ही अपन ने क्या बोला? स्ट्रिंग बनाई एक सबस्टर नाम की। ठीक है, सब स्ट्रिंग है बेसिकली। ओके, सिर्फ इनिशियलाइजेशन है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, इस कंडीशन को ध्यान से समझो। अपन ने क्या बोला है कि जो आई है, क्या वो इटरेट करता करता अपनी पैटर्न की साइज के लास्ट पे आ चुका है? इसका मतलब देखो कि अगर अपन लास्ट में खड़े हैं ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि अपन ये चेक नहीं कर सकते कि उस टाइम पे अपन यहाँ पे खड़े होंगे। ठीक है, हाँ, तो उस टाइम पे अपन ये चेक नहीं कर सकते कि आगे कौन सा स्पेस प्रेजेंट है, क्योंकि आगे कोई स्पेस प्रेजेंट ही नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे? अपन पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ले लेंगे। इसलिए अपन ने यहाँ पे एक बाइफर्गेशन किया है कि क्या अपन उसके लास्ट पे प्रेजेंट है? बोला नहीं, आप उसके लास्ट पे प्रेजेंट नहीं हो, अभी तो आप उसके स्टार्टिंग में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में प्रेजेंट है। हाँ, तो ये कंडीशन के अंदर आया। बोला हाँ, बिल्कुल सही बात है। इधर अपन ने क्या किया? बोला एक ptr2 बनाया। ये क्या है ptr2? मतलब जो ptr2 है ना, उसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी। क्या वैल्यू स्टोर होगी? साहब अपने को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये जो डॉग है ना, हाँ, डॉग के आगे जो स्पेस है, अपने को यहाँ तक का फाइंड करना था कि ये स्पेस कौन से इंडेक्स पे है, तो बस यही बताएगा कि ये जो स्पेस है ना, वो कौन से इंडेक्स पे है। तो ptr2 में क्या आएगी? इस स्पेस की इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, आपने फंक्शन क्या लगाया? एस डॉट फाइंड। क्या फाइंड कर रहे हैं? स्पेस। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ptr1। ptr1 क्या है? जीरो इनिशियली।
ठीक है। हाँ, तो मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि जीरोथ इंडेक्स से ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं कि अपना पहला स्पेस कहाँ पे आ रहा है। कोई दिक्कत बोला नहीं। ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला बोला जो भी स्पेस आ गया उसके बाद में जो सबस्ट्रिंग बनाई थी अपन ने इनिशियलाइज करी थी यहाँ पे। ठीक है। उसके अंदर क्या वैल्यू आ गई, बोला एस जो है उसकी सबस्ट्रिंग ले ली अपन ने कहाँ से कहाँ तक की, मतलब पीटीआर 1 से स्टार्ट किया है लेना। ठीक है, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किया लेना और कहाँ तक ली, पीटीआर 2 माइनस पीटीआर 1। ठीक है। पीटीआर 2 माइनस पीटीआर 1 का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की जो भी लेंथ है उसका डिफरेंस, तो इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस मतलब पीटीआर 2 में क्या था, बोला 3, 3 था। ठीक, 0 1 2 3, कोई दिक्कत बोला नहीं। ठीक है, तो 3 था, 3 माइनस पीटीआर 1 मतलब कि 0, तो कितना आया, बोला 3। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 3 लेंथ तक। ठीक है, तो 3 लेंथ इसमें इंक्लूड नहीं होती, तो 0 1 2 मतलब डॉग आ जाएगा, कोई दिक्कत बोला नहीं। ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली अगर ये लास्ट वाला होता पॉइंट, इटरेट करते करते अपन लास्ट वाले पे आ जाएंगे। तो लास्ट वाले में क्या होगा, बोला उसमें तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, अपन सबस्ट्रिंग लेंगे कहाँ से, बोला पीटीआर 1 से स्टार्ट करेंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीटीआर 1 क्या होगा, बोला ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेंगे, साइज तक। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब क्या अपनी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबस्ट्रिंग है क्या वो एम्प्टी है, तो ऐसी कंडीशन आ ही नहीं सकती, आ रही है तो क्वेश्चन उसमें क्या कर रहा है, एच केजेस को काउंट कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने क्या बोला कि अगर, ये देखो इसको ध्यान से समझो, कि जो पैटर्न है, ठीक है, वो अगर M1 में प्रेजेंट नहीं था, तो पहले यहाँ पे समझो M1 क्या है। M1 वो है जहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, की को क्या ले रहे हैं, कैरेक्टर। ठीक है, तो M1 ये है और अपन यहाँ पे की को ले रहे हैं कैरेक्टर। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला कि अगर, यहाँ पे है ना, हाँ, कि अगर जो अभी अभी की चल रही है, क्या ये अगर M1 में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो अपन क्या करवाएंगे कि इसको पुश करवा देंगे किसके साथ में, उस सब स्ट्रिंग के साथ में। ठीक है, सिमिलरली अगर जो अपनी जो स्ट्रिंग है वो अगर प्रेजेंट नहीं है स्ट्रिंग वाले अनऑर्डर्ड मैप में, तो अपन स्ट्रिंग को किसके साथ में पुश करवा देंगे, उस कैरेक्टर के साथ में। कोई दिक्कत बोला नहीं। बस उसके बाद में चेक कर लेंगे कि अगर उसमें मान लो पहले से पुश ऑन होती तो अपन पुश नहीं करवा रहे होते अभी, तो अभी अपन चेक कर लेते कि क्या जो ये पैटर्न है, मतलब ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के साथ में कैरेक्टर वाली जो अनऑर्डर्ड मैप है उसमें वही सब स्ट्रिंग स्टोर्ड है और साथ ही साथ में उस सब स्ट्रिंग के साथ में वही वाला कैरेक्टर स्टोर्ड है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तब तो रिटर्न ट्रू, मतलब ये इस कंडीशन में आएगा ही नहीं, और नहीं तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। जहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स वहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा, अब ये पीटीआर 1 में इक्वल्स टू पीटीआर 2 + 1 ये क्या है, मतलब अब क्या है कि अब जो पॉइंटर है ना, इनिशियली अपना 0 पे था। हाँ, अब क्या करेंगे अपन, इसको आगे मूव करवा देंगे, इसको आगे मूव करवा के कहाँ पे लेके आना अपने को, सी पे। ठीक है, तो पीटीआर 2 क्या था, बोला पीटीआर 2 था ये वाला इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो थर्ड प्लस 1 फोर्थ, तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्थ इंडेक्स। फोर्थ इंडेक्स क्या है, बोला ये। ठीक है, तो अब अपना क्या बन चुका है, पीटीआर 1 फोर्थ इंडेक्स। तो अब अपन यहाँ से ढूंढेंगे, फोर्थ इंडेक्स से ढूंढना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स से ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट अपने पास अब स्पेस कहाँ पे आएगा, तो फर्स्ट स्पेस यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत, बोला नहीं। सबमिट करके इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।